बच्चों। तो आप लोगों को इससे पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसको और एक ऑप्शन के साथ हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन है। सारा क्वेश्चन का ऑप्शन तो देते नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उस तरह तो काफ़ी टाइम आप ले लेगा, तो फिर हमारे पास टाइम लिमिटेड है। अब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग ए रूलर एंड कंपास। Construct a line segment of length 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। ये हो गया आपका रूलर, ये हो गया आपका कंपास। तो इसको लेकर के हमने ये बनाना है। तो फिर प्रैक्टिकल आप यहां पर देखना पड़ेगा। यहां पर आपका क्या है, ये एक लाइन हो गया, जिसका अब स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने, यहां पर ड्रॉ ए लाइन, एल एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, आप यहां पर देखो, आपने क्या करना है, पॉइंटर ऑफ द कंपासेस, यहां पर हमने ये रूलर देख लीजिए, आप रूलर का 0 पर डालना है। उसके बाद आपने यहां कहां तक लेना पड़ेगा आपको, 5.6। ये आपका हो गया 5.6 ना। अब उसको लेने के बाद हमने क्या करना है, ये पॉइंटर ऑफ द कंपास को आपने ए पर डालना है, और यहां आपका हो गया बी। तो हमने क्या किया, अभी ये कंपासेस लेकर के हमने क्या किया, आपको यहां पर प्लेस द पॉइंटर, ये हो गया आपका पॉइंटर। प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपासेस ऑन ए एंड ओपन ऑन ए, यहां तक ही रहेगा। स्टेप नंबर 3 में इसको ले लेगा ओपन करके। स्टेप नंबर 3 में ओपन इट अप टू दी open the compasses so that the pointer is on the 0 mark of a ruler, and the pencil point up to the 5.6 centimeter mark of the ruler। ये हमने कर लिया। सेकंड में हमने क्या किया, ये ओपन करके आपने 0 पर हमने पॉइंटर को रख दिया कंपासेस का, और 5.6 तक हमने खोला। तो उसके बाद इसको अगर ऐसा ले लिया हमने 5.6 तक, ये आपका हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का आपने। इस एडजस्टमेंट को आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करके आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में ये हो गया। स्टेप नंबर 4 में हमें इसको बिल्कुल चेंज नहीं करने का। टेक केयर that the opening
opening of the compasses has not changed. इसको आपने ऐसे ही रखना है जैसे पहले हमने खोल के रखा है, जितना 5.6 सेंटीमीटर का ना. तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको ऐसा करने के बाद आपने ये फिर आप ए पर रखना है, ए पर रखना है. प्लेस द पॉइंटर ऑफ compasses on A and draw an arc cutting L at B. Therefore, AB, segment AB is equal to 5.6 सेंटीमीटर. ये हमारा हो गया फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2. इससे पहले हमने इसको किया था 2 स्टेप्स में. आज हमें जो है ना आपको 4 स्टेप्स में किया. तो आपके पास बहुत सारा तरीका है, मतलब कि 2 स्टेप्स में ले लो, 3 स्टेप्स में ले लो, ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक रूल है नहीं. तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर. तो यहां पर आपने जब भी लेना है तो यहां स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें समझना है यहां पर. तो जब भी आपको ऐसा कोई मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो डरना नहीं है, आपको उसको अच्छी तरह से दिमाग लगा के आपको सोचना है, फिर करना पड़ेगा. तो यहां पर क्या है, आपको देखो कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर. तो हमें यहां पर 7.8 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है. उसके लिए हमने क्या करना है, अभी क्या हमने लेना है. हमारे पास यहाँ पर फिर ये है, एक तो रूलर है, एक हमारे पास कंपास है. इस दोनों को लेकर के हमने करना है. तो यहाँ फिर इसी तरह आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, जिस तरह इधर किया है उसी तरह हमने करना है. यहाँ पर जितना स्टेप्स 4 स्टेप्स में हुआ, यहाँ पर वो कम हो जाएगा, और यहां पर जितना लिखने का हो गया वहां पर उससे कम हो जाएगा. मगर समझना, आपको एक ही बात समझना है. हाँ, शॉर्ट में हो या पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा हो, फिर भी आपको समझना एक ही बात है. तो यहां पर आपको ये देखना है कि कैसा हम शॉर्ट करते हैं थोड़ा. हाँ, तो यहां ये देखो आप, स्टेप नंबर 1 ये है हमारा. ए, आप यहां पर हमें लिखना पड़ेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप नंबर 1 क्या किया आपने, एक लाइन ले लिया, ड्रॉ ए लाइन. लाइन का नाम क्या है, एल. यूजिंग, क्या यूज किया आपने, यूजिंग ए रोलर को यूज किया. अब उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका. स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में देखो आप यहां पर, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.4 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर. 7.8 सेंटीमीटर के लिए यहां लिखने से पहले आपको यहां पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. तो प्रैक्टिकल में क्या है, 7.8 हमने इसको स्केल पर लेना है. यहां पर देखो आपको 7.8 कहां होता है, ये आपका हो गया 7.8 सेंटीमीटर. तो हमने कंपास को ओपन किया 7.8 सेंटीमीटर तक, जो आपका स्केल पर 7.8 सेंटीमीटर मार्क है वहां तक हमने ओपन किया, और ये पॉइंटर को हमने जीरो पर रखा, और 7.8 सेंटीमीटर पर हमने पेंसिल पॉइंट या चौक पीस पॉइंट को रखा है. तो इसको रखने के बाद हमने क्या किया, इतना ही लिखना है, जितना हमने किया उतना लिखो आप. क्या किया हमने यहां पर, क्या किया, ओपन कंपासेस फॉर 7.8 सेंटीमीटर्स. ये देखो अब इतने में 1 2 3 4 वर्ड्स में हमने
यहां जितना एक सेंटेंस, बड़ा सा सेंटेंस लिखा है वो सारा हो गया। ओपन द कंपासेस, ये लटम फलटम ये से लेकर के यहां तक रूलर तक 1 2 3 4 कितना वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड्स है इसमें, कम से कम 15-20 वर्ड्स है। 15-20 वर्ड को कम करके हमने कितने में किया? 1 2 3 4 वर्ड में हमने यहां पर शॉर्ट करके किया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उस तरह से आपको थोड़ा वर्डिंग्स जो है ना कम करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने वर्डिंग्स कम किया क्योंकि बच्चों को तो फिर आसान पड़ेगा। तो फिर ये अगर आपका हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है? ये है प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपासेस ऑन ए। इसको ओपन करने के बाद इसको ले लिया हमने, उसके बाद इसको लेने के बाद हिलाना मत जा। यहां पर जैसे आपको यहां पर बताया हमने, यहां पर टेक केयर दैट द ओपनिंग ऑफ द कंपासेस डू नॉट चेंज। सेम है रूल, आगे जितना भी रूल है ना यही रूल चलते रहेगा, मगर यहां पर हमको लिखने का जरूरत नहीं। एक बार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बिना समझाए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ना आपको हिलाना नहीं, इसको कंपास को इसी तरह रखना है एडजस्टमेंट को। तो यहां आपने ए पर रख दिया, उसके बाद हमने मार्क ड्रॉ एन आर्क। आर्क का मतलब पार्ट ऑफ सर्कल है, पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क। सो हमने एक आर्क बना दिया जिसका नाम है, यहां पर जहां पर आर्क ये एल लाइन से मीट करता है तो उस जगह को हमने डिनोट किया बी। अब इसको करने के बाद आप जो आपने किया वही आपको लिखना है। हमने क्या किया? पॉइंटर को ए पर रखा, ये लिखना पड़ेगा यहां पर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, प्लेस द पॉइंटर ऑफ यहां पर ऑफ कंपासेस नहीं है, ऑफ द आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार हमने कंपासेस लिख दिया, उसके बाद हमेशा उसके बाद नेक्स्ट कंपासेस के आगे आपको द डालना पड़ेगा। हाँ, द मतलब वही कंपास, वही कंपासेस को हमने यूज करना है। द प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन कहां डाला हमने? ऑन कहां डाला? ए पर डाला। हाँ, ऑन ए एंड ड्रॉ एन आर्क, कटिंग एल। कहां पर कट किया? बी पर कट हो गया। तो बी पर कट हो गया तो फिर हमारा ये जो ना स्टेप नंबर 3 में हमारा ये हो गया। तो फिर आगे हमने क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर क्या है आपका? यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या है? यहां ये जो हमने लिया है, कितना लिया था हमने? 7.8 सेंटीमीटर लिया था मैंने। यहां से यहां तक 7.8 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 7. देयरफॉर क्या है? ए बी, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर्स। ये आपका थर्ड स्टेप है। अब उसके बाद आगे भी जाना पड़ेगा। आगे आपको क्या करना है? यहां पढ़ो। अभी जो हमने किया वो तो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस ही किया। अब सेकेंड सेंटेंस में क्या है? देखो आप, फ्रॉम दिस मतलब फ्रॉम 7.8 या फ्रॉम ए बी कट करना है ए सी को, सेगमेंट ए सी ऑफ लेंथ 4.7। अब हमें 4.7 लेना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर ओपन द कंपास, यही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। 4.7 तक लेना पड़ेगा इसको। 4.7 ये आपका हो गया 4.7। हाँ, 4.7। तो 4.7 ले लिया। तो फिर यहां से ए के ऊपर रख के आपने यहां इसको आर्क ले लिया आपने। तो जो आपने ले लिया यहां जो आर्क लिया, एल के ऊपर जो आर्क बनाया मैंने, तो उसका नाम है सी। अब जितना हमने किया उसको आपने लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है यहां पर इसी तरह आपने लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऐसा नहीं लिखने का। अब यहां पर हमें समझ में आ गया किस तरह करने का है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको समझ में आ गया किस तरह करने का। हमें ये 4 वर्ड्स में हमें इसको स्टेप नंबर 4 को खत्म करना है। स्टेप नंबर 4 को क्या करना है? अभी 4 वर्ड्स के अंदर हमने कंक्लूड करना है। तो फिर ओपन कंपासेस, ओपन द
compasses 4 या इक्वल टू कुछ भी लिख सकता है, इक्वल टू ओपन द compasses इक्वल टू कितना ले लिया हमने यहां पर 4.7 सेंटीमीटर्स, 4.7 सेंटीमीटर ले लिया। ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के बाद इसको फिर हिलाना नहीं है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है यहां पर टेक केयर दैट द ओपनिंग ऑफ द कंपास हैज नॉट चेंज नहीं करना है, बार बार नहीं बताना है। यहां पर हमको दिमाग में बैठा देना चाहिए कि इसको चेंज नहीं करना है आपको। फिर इसको क्या विदाउट चेंजिंग हमने क्या करना है, इसको यहां पर मार्क किया। तो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 मैंने साथ में किया। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, इतना बना दिया मैंने, रख दिया। स्टेप नंबर 5 क्या है, हमने इसको लेकर के हमने ए पर डाला और मार्क कर लिया। क्या किया हमने, एन आर्क खींच लिया जो कि एल को आप कट करता है सी पर। तो यहां पर ये लिखना है, क्या लिखना है अभी, प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द compasses ऑन ए पर डाला। उसके बाद हमने क्या किया, एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग L8 सी पर हमने कट किया। तो सी पर कट किया तो हमारा यहां पर क्या बनता है, AC जो सेगमेंट बनता है, AC सेगमेंट हमारा कितना है वो मार्क करना पड़ेगा। अभी यहां AC है हमारा 4.7 सेंटीमीटर्स, ये हमारा बन गया। देयरफॉर सेगमेंट AC इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर्स। ये हमारा हो गया सेकंड जो सेगमेंट ले लिया। ये सेकंड पार्ट ऑफ क्या कहता है आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमने किया, सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया, कट ऑफ AC ऑफ लेंथ 4.7 इतना कर लिया। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, मेजर BC, ये भी हमें मापना पड़ेगा। मेजर BC के लिए हमको क्या करना है, यहां पर एक स्टेप और बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 ऑन मेजरिंग क्या है, यूजिंग किसको यूज करना हमने, यूजिंग द रूलर, रूलर को यूज करना है। यूज किया तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, मेजर BC, तो BC को लेना है। सेगमेंट BC, सेगमेंट लाइन का पार्ट हो गया, लाइन का ए पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड सेगमेंट which is definite, which has a beginning, which has an ending। तो हमने ये BC ले लिया। BC को मापना पड़ेगा। मापने से पहले आपने यहां पर कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ताकि कैलकुलेशन और मापना दोनों जो है ना टैली होना चाहिए आपको। तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या है वो पता करना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, आपके पास देखो AB है, सेगमेंट AB जो कि आपके पास 7.8 सेंटीमीटर, और माइनस हमने क्या कर लिया, AC ले लिया, माइनस कर लिया, वो कितना है आपके पास 4.7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपका बैलेंस क्या रह गया, बैलेंस आ गया BC। AB इतना बड़ा हो गया, उसमें से आपने AC को ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या है, BC बचा है। तो BC, सेगमेंट BC को हमने ले लिया, तो यहां पर 8 माइनस 7 1 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद आपके पास यहां पर क्या है, 7 माइनस 4 3.1। अब आपको देखना है, ये रूलर को लेकर के आपने मापना है BC क्या है। तो BC 3.1 है कि नहीं है वो देखना है। वहां पर BC 3.1 एग्जैक्टली आता है। तो यहां पर इज इक्वल टू 3.1
1 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3।